लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज पता करते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और साथ में आपकी भी करंट एनर्जी पता चल जाएगी। आज सब कुछ साफ साफ हो जाने वाला है कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी प्लस आपके पर्सन की एनर्जी। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, खोल दूँ? बता ही देते हैं। चलिए बता ही देते हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं और आपको कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। वहाँ पर आप क्लिक करते ही मुझ तक पहुँच जाएंगे, एक क्लिक की दूरी पर। लव इनफाइनाइट, वाओ आपके पर्सन, वाओ। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं वो। और आपके क्या करंट फीलिंग है, आप क्या सोचते हैं लव, करियर, अपने पर्सन के बारे में, उनके साथ लव, करियर, मैरिज, सब कुछ। लेट्स सी। Ta-da! 1, 2, 3. Pink, pink and blue, blue. Wow! The 4 of Wands, 4 of Wands. क्या होने वाला है? देखे आज तो कुछ जादू होने वाला है। मिरेकल, 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 मिरेकल। देखिए स्टार्ट कर देते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए या फिर कुछ बता नहीं रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से आप भी इस पोजीशन पर है कि ये मुझसे छुपाते क्यों हैं, पूरी बात बताते क्यों नहीं हैं। और हो सकता है वो विर्गो हों, पाइसेस हों, वो अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाए। और हाँ, वो भी इमोशनल ट्रॉमा में हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस कुछ हुआ है उनको। और इधर आपको भी सेम फीलिंग लग रही है, इमोशनल लॉस आपको भी फील हो रहा है, इमोशनल ट्रॉमास आपको लग रहे हैं कि ये क्या हुआ, बात क्यों नहीं करते, जब कमिटमेंट की बात आती है तो भाग क्यों जाते हैं, इस तरह की बात आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप कहते हैं ठीक है दूंगा कमिटमेंट, टाइम तो आने दो, लेकिन आप कहती हैं कि मैं तो कमिटमेंट हूँ, मैं तो रेडी हूँ, आप क्यों नहीं कमिटमेंट देते। आपके पर्सन कहते हैं देता हूँ, कुछ तो समय तो आने दो, लेकिन वो वेट करते हैं। 8 ऑफ वांड्स, वो आपके खिलाफ भी कुछ नहीं सुनना चाहते, आपके अगेंस्ट भी आपके साथ रहते हैं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कहते हैं कि आपके अगेंस्ट आपके सामने रहते हैं, पीछे से आपके फेवर में रहते हैं, सामने से सही बात नहीं करते हैं। और चाहते तो क्या है आप दोनों, आप दोनों क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। इस तरह के आप दोनों के सपने हैं। और वो फिर कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अभी आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे, कहने के लिए मतलब कमिटमेंट, कम्युनिकेशन का कुछ गैप बीच में आ जाता है। कोई ना कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर बहुत ही स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को खुद बनाया है उन्होंने, सेल्फ मेड पर्सन है और अपनी मैरिज के लिए भी डिसीजन लेने के लिए तैयार है। इधर आप भी कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हैं और अपने घर वालों को मनाने के लिए तैयार हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स भी मानने के लिए तैयार होंगे अगर आप पूरे अच्छे से एफर्ट लगाएं, और आप कर ही रही हैं इसके लिए। उधर वो भी अपना आप दोनों को इस तरह से घर बसाने के लिए, यानी कि अपना मैरिज प्रपोजल क्लियर करने के लिए अपने घर में भी कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, और उनके घर वाले भी कुछ ना कुछ प्रपोजल्स उनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये लगता है कि अरे कि कोई उनकी शादी तो नहीं हो जाएगी। तो आप यहाँ बैठे बैठे यही सोचते हैं कि कहीं वो उनकी शादी पहले ना हो जाए। आपके पर्सन आपसे छोटे दिखाई देते हैं, कोई 3 to 4 years
छोटे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू, मुझे इस तरह से दिख रहा है पढ़ने में और फीलिंग में ऐसा आ रहा है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स इस तरह से कि आप अपनी बात पर तो पूरी तरह से अडिग हैं कि ठीक है मैं तो कमिटमेंट पूरी तरह से दे रही हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। और उधर उनके रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो शायद अलग कास्ट के हैं आप दोनों, या फिर वो आपसे छोटे हैं और स्टैब्लिश हैं, ईगोइस्टिक भी हैं थोड़े से, अपने सेल्फ मेड हैं। और उधर के लोग जो हैं आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कह रहे हैं कि चलो बेटा शादी की उम्र हो गई है, काम करो, कुछ शादी करो। और लेकिन उनका मन है यहाँ पर और आपका मन भी है यहाँ पर। अब आग लगी है दोनों तरफ बराबर, देखिए सेम सेम फीलिंग्स। और 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, ये उनकी फीलिंग्स है कि ठीक है शादी तो मैं आपसे ही करूँगा। और यहाँ 10 ऑफ वांड्स है, 10 10 4 4, बहुत सारी बातें सेम हैं, सिमिलैरिटी देखिए कितनी सारी है। तो यहाँ आप वो कहते हैं कि ठीक है मैं फैमिली चिल्ड्रन और इस अलग टाउन में चलेंगे, कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन है, आप उनसे बड़ी दिखाई देती हैं और आपका फैमिली मैटर भी थोड़ा हैवी दिखाई देता है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी हैवी दिखाई देती है, जिस वजह से आपने शायद अपने छोटे सिबलिंग्स को भी संभाल रखा हो और अपना करियर भी देख रही हो, अपना शादी का भी सोच रही हूँ, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रही हूँ, अपना बिजनेस भी देख रही हूँ, या कोई जॉब कर रही हूँ। जॉब ऐसी है कि सारे खर्चे नहीं उठ पा रहे हैं और इस वजह से आपको बर्डन हो रहा है। और इधर वो चाहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ झेल लूँगा, सब कुछ सह लूँगा, ठीक है ये सिचुएशन मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि आप दोनों के मन में शादी की उमंगें पूरी हैं, कमिटमेंट वाली बात पूरी है, और वो भी आ ही रहे हैं और आप उनका वेट कर रही है एक जगह खड़े होके कि ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। येलो कार्ड्स प्लीज़, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है पहले देखेंगे और फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आज सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। वो कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, जब हम एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है उसको मैं पसंद करता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, जो भी करता हूँ वो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तुम ही सबसे अच्छी हो मैं ये जानता हूँ, तुम ही मेरी हो ये भी मैं जानता हूँ, तुम ज़िंदगी की वो कमी हो जीवन भर जो याद रहेगी। उन्हें कमी जैसा लगता है लेकिन है मिलने वाली बात है। उनको कभी 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 ऐसा फील होता है, क्योंकि उनके मैं कह रही हूँ ना उनके घर से रिश्ते दिखाने वाली बात चल रही है कि चलो बेटा अब एस्टेब्लिश हो ही गए हो, इतना कमा लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो कुछ शादी वादी हो जाए। तो वहाँ ऐसा लगता है उनको कि अरे यार यहाँ से बात नहीं हो रही है, यहाँ आप बर्डन में पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम ही मेरे माइंड में हो, मेरे सोल में हो, तुम ही हो सब कुछ, मैं हमेशा तुम्हें ही जानता हूँ, तुम्हें ही चाहता हूँ, ठीक है ना। और कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस तब होते हैं जब आप कहती हैं कि मेरे पास इतना बर्डन है, इतना काम है, मैं जब आप करने लगती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, मैं दे तो रहा हूँ सब कुछ, तुम मानती क्यों नहीं हो। तो लेकिन आपको लगता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं इस तरह से नहीं रहना चाहती, मुझे चाहिए नहीं तुमसे कुछ ना। तो उधर वो फिर केयरलेस हो जाते हैं और फिर कहते हैं द मोर आई सी यू द मोर आई वॉन्ट यू। जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही तुम्हें चाहने लगता हूँ। अब आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। पिंक कार्ड, डार्क पिंक शेड्स, डार्क पिंक। आप क्या कहती हैं? आप कहती हैं ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वाह क्या बात है, कि इतनी देर से क्यों मिले, उम्र बीती जा रही है और तुम हो कि आते नहीं हो। यहाँ है यही मैं कह रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि मेरी एज निकली जा रही है, फटाफट से वादे इरादे हो चुके हैं, घर बसाने का भी इरादा हो चुका है, मैरिज की कमिटमेंट दे चुके हैं, फिर कहीं और रिश्ता मत देखो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और इधर आप कहती हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाती हूँ, थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना, मैं तुम्हें ही चाहती हूँ। देखिए मैं मेरी एज हो गई है, कोई बात नहीं, लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। तो बोलते हैं, आप भी शायद उनको बोलती हैं कि कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई, ये कभी कभी आप कहती हैं। इसीलिए उनकी फीलिंग आती है तुम ज़िंदगी की वो कमी है, ज़िंदगी भर रहेगी। आप शायद कभी ये एकदम से नहीं कह पाई और इधर से वो भी एकदम से नहीं कह पाए, लेकिन दोनों के मन में जो ये चल रहा है वो ये है, निकल कर आ रहा है।
कि दोनों ही मैरिज करना चाहते हैं, बीच में फैमिली मैटर आ जाता है, एज आ जाती है, कास्ट आ जाती है, ये 3 चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट योर मिस्टेक, वो कहते हैं कि आप कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे हर गलती, हर इम्परफेक्शन के साथ मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कैसे? ही आपने शायद बोला नहीं है, लेकिन आप चाहती यही हैं, और उधर वो भी बोल नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए आप कहती हैं कि आ तो जाऊँ, पर डर लगता है तुम्हारी आंखों से, बहुत बोलती हैं शायद। और आपके पर्सन की आंखें ही बहुत खूबसूरत है, जिन्हें आपको लगता है कि हाँ वो शायद बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और बोलती नहीं हैं। और आप कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि प्यार क्या है, कि वो प्यार तुम ही हो, तुमसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, जीने के लिए दर्द संभाले बैठा हूँ मैं। या बैठी हूँ मैं, ये आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बॉडी, मेल बॉडी में भी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। तो इस तरह की आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। तो आपको अगर मैं मैरिज कंपैटिबिलिटी का देखूँ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक तो ये आया था टेम्परेंस, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर शादी आप दोनों की होती है, मुझे यहाँ दोनों अनमैरिड दिखाई दे रहे हैं, आपकी एज बड़ी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की आपसे एज 3 to 4 ईयर्स कम दिखाई दे रही है, बहुत सेल्फ मेड है, स्ट्रगल किया है इन्होंने, और ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक, और आपसे शादी करने के लिए तैयार, लेकिन कमिटमेंट अभी तक नहीं दी है। तो क्या कमिटमेंट वो कब तक देंगे, और क्या वो आप ही से शादी करेंगे? ओह, 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 10 वीक्स भी हो सकते हैं, और ये तो ज़्यादा लंबा टाइम भी हो सकता है, लेकिन शादी तो वो करेंगे ही आपसे ही, यही दिखाई दे रहा है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। अभी भी जगलिंग कर रहे हैं, देखिए थोड़ा बहुत जगलिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा शादी भी करना चाहते हैं, बार बार ये मैरिज कार्ड है, लेकिन समझ नहीं पाते। उनके पेरेंट्स या इन लॉ, ये उनके पेरेंट्स ये कहते होंगे कि यहाँ शादी कर लो बेटा, वहाँ कर लो बेटा, या हो सकता है आपकी बात चल रखी हो घर में, तो वो वहाँ उनके फैमिली वाले बोलते हो कास्ट ऐसी है, कास्ट मैच नहीं करती, एज मैच नहीं करती, एज बड़ी है लड़की, शायद इस वजह से ये सब बोलते हैं। लेकिन हो सकता है वो जगलिंग करते करते आप तक पहुँच ही जाएँ। अगर ज़िंदगी में लिखा है मिलना तो ज़रूर मिलेंगे। तो एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं, और श्री कृष्णा क्या कहते हैं आपको, चलिए देखते हैं। श्री कृष्णा जी सिर्फ एक गाइडेंस के लिए कार्ड दें। चेंजिंग बॉडीज़, यहाँ ये बताया गया है कि देखिए बॉडीज़ चेंज होती हैं। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। हर पल जीवन मरता है, और हर पल ज़िंदगी शुरू होती है। बार बार ये लगता है अब हम गए तब गए, आंसू से इतना सब कुछ भर जाता है कि नदियाँ बन जाती हैं, ठीक है, टाल तकिए सब गीले हो जाते हैं रो रो के। तो बात यह है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अपना गिव अप मत कीजिए, सरेंडर मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन जब ऑड एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, ऑड सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें गिव अप नहीं करना है, लड़ते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है, करते रहना है, काम एफर्ट करते रहना है, अफर्मेशंस देते रहना है, बहुत अच्छे कर्म करते रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, बिल्कुल थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम, 100% टाइम पॉजिटिव। साथ सोचने के साथ साथ आपको एक्शन भी करने होंगे। माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, इन चारों चीज़ों को बैलेंस करना होगा। माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स, ये सिर्फ वर्ड्स ही नहीं हैं, इनमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। काम कोई और नहीं करेगा, आप और आप, सिर्फ आप ही करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी शादी हो। देखिए आप दोनों के मन में तो ये है एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस